संत के बारे में बोल रहे थे। मुझे वो स्मरण में आया, एक जगह भागवत में मुझे प्रभु जी को बुलाया था और उन्होंने कहा एक जैन साधु यहाँ आए हैं। तब मैंने कहा जैन के पहले एक शब्द है दिगंबर। हमने उसमें ये बताया दिगंबर शब्द का अर्थ होता है दिशा को ही जिन्होंने वस्त्र बनाया वह दिगंबर होते। जब दिशा किसी एक व्यक्ति की नहीं है तो उसे दिगंबर साधु किसी एक संप्रदाय का नहीं होता, वसुदेव कुटुंब का होता है। और हम लोगों का जीवन जब श्वास लेते हैं तो अपने बारे में सोचते हैं और वो श्वास जो होता है उसमें प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाती है। और परोपकार एक धर्म ऐसा है क्योंकि ऋषि मुनि ने कहा है अपना तो कल्याण हो नहीं रहा है लेकिन प्राणी मात्र का कल्याण का लक्ष्य बनाने के कारण जैसे कल कार्यक्रम रखा है अहिंसा महासम्मेलन रखने का यही लक्ष्य है कि भारतीय संस्कृति अगर जीवित है तो अहिंसा के कारण जीवित है। और इसी के कारण ही हमारे इस भारत ने अहिंसा को अपने नींव बनाया है। इसीलिए गांधी जी के कारण पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को क्या किया जाता है, अहिंसा का एक दिन मनाया जाता है और लक्ष्य अपना यही है। इसीलिए गौशाला का भी काम किया जा रहा है, बहुत अच्छा है। 150 तक वहाँ गाय रखने की भाव है और उसका शेड भी बन रहा है और उसके साथ भगवान जी भी विराजमान हो जाएंगे। और जब भगवान भी रहेंगे, गाय भी रहेगी तो महाराज लोग भी रहेंगे और नेता लोग भी रहेंगे। और लक्ष्य हमारा यही बना के ये कार्य किया है। और आप लोग जैसे अपनी भावना भरी है क्योंकि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। और जैसे रात्रि भोजन की त्याग की बात किया था, मैं बताना चाहता हूँ 1921 का 23 में गांधी जी के हरिद्वार गए थे तो गांधी जी ने हरिद्वार में जाकर रात्रि भोजन त्याग किया था। वो रात को नहीं खाते थे। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी, क्योंकि विदेश में भी अभी कहने लगे सोने से पहले 3 घंटा भोजन होना चाहिए। इसका मतलब ये है। और मुझे महाराष्ट्र में एक वैद्य मिले थे, उन्होंने कहा महाराज अगर पूरे देश में रात्रि भोजन त्याग करेंगे तो डॉक्टरों को बांध का काम करने के लिए जाना पड़ेगा, यानी कोई बीमार नहीं पड़ेगा। 70% बीमारी का कारण है रात्रि भोजन करना। और इसलिए आयुर्वेद डॉक्टर लोगों ने का कहना है अगर पूरा देश रात्रि भोजन त्याग करेगा तो कोई बीमार पड़ेगा, सब डॉक्टरों को कहाँ जाना पड़ेगा, बांध का काम करने के लिए जाना पड़ेगा, उसको दूसरा काम है ही नहीं। तो इतना बहुत अच्छा आपने बात बताया क्योंकि ये संस्कृति है हमारी। क्योंकि महाभारत में बताया है कि धर्म करने का पात्र कौन है, मद्य मांस मसूर रात्रि भोजन त्यागण। रात्रि भोजन त्याग करने वाला जमीन तन का त्याग करने वाला वही धर्म को प्राप्त करने का पात्र बताया है महाभारत में। कल ये विषय मैं कल बताऊंगा क्योंकि आप लोग व्यस्तता में भी यहाँ आ गए क्योंकि सबको अपने अपने यहाँ हमें भी ध्यान का समय हुआ है तो हमने सुना पाए तो हमने का थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और यही भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति का देश के लिए पहला
राष्ट्र धर्म होता है, बाद में आत्मधर्म होता है। प्रत्येक साधु भी भावना गाता है। एक बार गुरु महाराज जी ने कहा था, बाउंड्री पर सैनिक खड़े हैं तो हम ध्यान कर रहे हैं, अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ ध्यान नहीं कर सकते। इसीलिए देश में रहने वाले का, प्रत्येक नागरिक का पहला होता है राष्ट्र धर्म, बाद में आत्मधर्म होता है। और इसी राष्ट्र धर्म को लेके वसुदेव कुटुंबों को सामने रखते हुए प्रत्येक जीवन की कल्याण की भावना भाना है। अहिंसा परमो धर्मः।